नाम। हाँ भाई, बिल्कुल लड़ेंगे। वही जहाँ से हैं वहीं से। एकदम वहीं से लड़ेंगे। दोस्तों आप देख रहे हैं मस्त भोजपुरी, आप सबका स्वागत है। भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह, जी हाँ दोस्तों, जब से राजनीतिक में उन्होंने कदम रखा है हर जगह काफी भूचाल आ गया है, काफी ज्यादा ट्रेंड कर रहे हैं दोस्तों। लेकिन अभी तक उनका फाइनल नहीं हो पाया कि वो किस जगह से चुनाव लड़ेंगे। पक्का तो है कि दोस्तों बिहार से चुनाव लड़ने वाले हैं, क्योंकि आसनसोल सीट छोड़ने के बाद कैस यही लगाया जा रहा है कि बिहार से ही लड़ने वाले हैं। लेकिन दोस्तों उनका जो अपना घर है आरा, वो चाहते थे हमेशा से कि आरा से चुनाव लड़े। लेकिन जिस तरह दोस्तों वहां के जो प्रेजेंट टाइम में जो सांसद आर.के. सिंह है, उनका जो बयान अभी आया है, जिस हिसाब से वहां पर अपना चुनाव प्रचार कर रहे हैं, उसके हिसाब से नहीं लग रहा है कि आर.के. सिंह आरा अपना जो सीट है वो छोड़ के जाने वाले हैं। तो दोस्तों अब ये कैस लगाया जा रहा है कि पावर स्टार पवन सिंह कहां से चुनाव लड़ेंगे। हालांकि अगर देखा जाए दोस्तों तो मोतिहारी है, औरंगाबाद है, सासाराम है। एकदम वहीं से दोस्तों बात करें औरंगाबाद की तो वहां पर सुशील सिंह है, जो बीजेपी के ही प्रेजेंट टाइम में सांसद हैं। फिर दोस्तों अगर बात किया जाए सासाराम की तो वहां पर छेदी पासवान है, जो वहां पर भी बीजेपी के प्रेजेंट टाइम में सांसद है। लेकिन ज्यादा कयास ये लगाया जा रहा है कि अगर आरा से उनको सीट नहीं मिल पाती है तो शायद वो मोतिहारी से चुनाव लड़ सकते हैं, क्योंकि दोस्तों मोतिहारी में जो भी प्रेजेंट टाइम में जो सांसद है राधा मोहन सिंह, वो एक तरफ देखा जाए तो काफी सीनियर सांसद है। अब 5 बार लगातार दोस्तों वो उसी सीट से वो सांसद रह चुके हैं और उम्र भी उनकी हो चुकी है। तो जाहिर सी बात मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी आने वाले समय में दोस्तों राधा मोहन सिंह का शायद टिकट काट करके पावर स्टार पवन सिंह को वहां पर वो उनका टिकट दे दे मोतिहारी से। लेकिन मेरा मानना है दोस्तों कि अगर कहीं से भी प्रेजेंट टाइम में अगर बिहार से चुनाव लड़ते हैं तो पावर स्टार पवन सिंह को तो फायदा होगा ही साथ जो भारतीय जनता पार्टी है उसको भी बहुत ही ज्यादा फायदा होने वाला है, मेरा ये मानना है। क्योंकि भाई उतना ज्यादा उनका क्रेज है, यंगस्टरों में बहुत ज्यादा क्रेज है पावर स्टार पवन सिंह का। तो जाहिर सी बात है अपनी सीट के साथ साथ अलग भी जो सीटें हैं वहां भी अगर चुनाव प्रचार करते हैं तो इससे भारतीय जनता पार्टी को बहुत ज्यादा मदद मिलने वाला है। अब देखते हैं दोस्तों 1 या 2 दिन में फाइनल होने वाला है। लेकिन मुझे तो आर.के. सिंह के बयान से ये लग गया है कि आरा से वो सीट खाली छोड़ने वाले नहीं है, क्योंकि भाई आरा में काफी ज्यादा काम भी किया उन्होंने, प्रेजेंट टाइम पे मंत्री भी है और उनका काफी दबदबा भी है। और जिस हिसाब से उनका एटीट्यूड है मुझे नहीं लग रहा है कि आरा वाली सीट छोड़ने वाले हैं। तो देखिए अब आने वाले समय मोतिहारी से लड़ते हैं, औरंगाबाद से लड़ते हैं या सासाराम से, लेकिन मुझे लग रहा है कि 90% उनको सीट मोतिहारी से मिलने वाला है। आपको क्या लगता है दोस्तों? कमेंट के माध्यम से लिख के हमें जरूर बताइएगा। चैनल को सपोर्ट करते रहिएगा और सब्सक्राइब करते रहिएगा।